प्रशासन के रहते अगर अपराधी अगर सिर चढ़ के बोल रहा है तो ये प्रशासन की नाकामयाबी है। पीछे स्कॉर्पियो का जो गेट है उसको खोल के पीछे जो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ था, बाहर से जो लगाया था मुंह बांध के, वो मार रहा था। ऐसा नहीं, हम लोग पता, हम तो थे ही नहीं ना, कैसा पता चलेगा। मार रहा था उसका, तो अपने ऑफिस से आया ना, तो मैं बोला तो पत्ते क्यों मार रहा, तो मार रहा तो मर्डर करके आ रहा होता है, ये लड़का मर्डर कर दिया, बोला था। जिस देश में आधे घंटे के अंदर आपके घर तक आंधी हो, तूफान हो, चाहे जो भी हो, आधे घंटे के अंदर पिज्जा पहुंच जाता है, यहाँ तक कुछ ही मीटर की दूरी भक्ति नगर थाने को यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा का वक्त लग गया। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त सेवक रोड में स्थित। सबसे पहले मैं आसपास के इलाके की तस्वीर आपको दिखा दूं और कल रात जो वारदात इस जगह घटित हुई है उससे लोग भयभीत हैं। साथ ही प्रशासन पे कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या वाकई सिलीगुड़ी के लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ रात में डिनर के लिए निकलते होंगे। कभी किसी का एनिवर्सरी होगा, कभी बर्थडे होगा, या कभी कोई जश्न होगा, या फिर ऐसे ही बाहर डिनर का प्लान बन जाता है। ये खबर दिखाने के बाद काफ़ी कुछ आपको सोचने पे सुरक्षा से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके मन में जन्म लेंगे। जानकारी मिल रही है कि एक चमचमाती हुई काली रंग की स्कॉर्पियो इस जगह लगती है। उस स्कॉर्पियो में 3 व्यक्ति सवार थे। AF का स्टिकर लगा हुआ था, यानी कि नंबर प्लेट नहीं मिली थी उस गाड़ी को, AF लगाया गया था। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि दावा किया जा रहा था कि उत्तर दिनाजपुर के ट्रेड यूनियन का उसमें बोर्ड लगाया गया था, INTTUC के वाइस प्रेसिडेंट का उसमें बोर्ड भी लगाया गया था। हम आपको बता दें कि यहाँ पे गाड़ी रुकती है, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं बाइक सवार, और पहले तो बाहर निकलने की बात कहते हैं। जो 3 व्यक्ति, ड्राइवर समेत 3 व्यक्ति जो गाड़ी में सवार थे, उसे बाहर निकलने को कहते हैं। लेकिन जब वो नहीं निकलते हैं तो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है। कुछ लोग भागने में सफल होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ में आ जाता है उन 4-5 लोगों के, और उसकी पिटाई जम के की जाती है। हम आपको यह भी बता दें कि जब स्थानीय लोगों ने इस हालात को देखा तो गुस्साए लोगों ने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया जो स्कॉर्पियो में सवार व्यक्ति को पीट रहे थे। हालत इतनी खराब हो गई उनको पीटते पीटते कि उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस प्रशासन, जिन्हें तुरंत यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि भक्ति नगर थाने की बात करें तो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे भक्ति नगर थाना है। पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में, PC वैन को यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मौके पे प्रशासन को पहुँचते घंटे भर का वक्त लग गया। ये मोटी जानकारी है जो अब तक सामने आई थी, कल रात तक की ये घटना थी। लेकिन अब इसमें एक नई जानकारी मिल रही है। हम आपको बता दें, मुस्तफा नाम का एक व्यक्ति किसी को पीटने के उद्देश्य से आया था। ये इस गाड़ी में
जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में, जिसमें INTTUC का वाइस प्रेसिडेंट का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे कई बोर्ड इस गाड़ी में पुलिस को छानबीन के दरमियान मिले। हम आपको बता दें, जिस मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, ये मुस्तफ़ा क्रिमिनल है और ये बहुत बड़ा, कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है। किसी को मारने के उद्देश्य से ये यहाँ आया था। ये तमाम जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से मिले हैं। प्रशासन जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि प्रशासन का खौफ क्या वाकई इन क्रिमिनल के अंदर खत्म हो गया है? सिलीगुड़ी शहर के अंदर आप या हम कितने सुरक्षित हैं? क्या ऐसे ही कोई क्रिमिनल शहर में आता है किसी को मारने के उद्देश्य से? कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी तो जानकारी ये मिले कि हो ना हो इस पूरे प्रकरण में बार और सिंगिंग बार का बहुत बड़ा, पब और सिंगिंग बार का बहुत बड़ा हाथ होने की आशंका जताई है। हालांकि ये तमाम जानकारी हमारे पास जानकारों से मिली है और पुलिस की तहकीकात के बाद ही खुलासा होगा कि ये मुस्तफ़ा नाम का व्यक्ति यहाँ पे किस मंशा से आया था। क्रिमिनल माइंडेड ये व्यक्ति सिलीगुड़ी शहर के अंदर आता है, चमचमाती हुई गाड़ी को लेके आता है। अब आप ये सोचिए कि जिस गाड़ी में ये वाइस प्रेसिडेंट का बोर्ड लगा हुआ था INTTUC, हालांकि ये फर्जी होने का दावा प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही कई बोर्ड उत्तर दिनाजपुर के INTTUC के वाइस प्रेसिडेंट का बोर्ड लगा था और ये फर्जी है, ऐसा प्रशासन का दावा है, क्योंकि ऐसे ही कई फर्जी बोर्ड गाड़ी के अंदर मिले हैं। मसला नगर ये यहाँ से बिहार जाते हैं तो बिहार में इस्तेमाल कर लेंगे। हम आपको यह भी बता दें, जानकारी मिल रही है कि पार्टी की तरफ से, उत्तर दिनाजपुर की पार्टी की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। यानी कि पूरी घटना, पूरी तरह से ये जो व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, वो फर्जी बताया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि सिंगिंग बार और पब का मसला इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक गाड़ी मोटी कमाई होती है। लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, रंगरलियाँ मनाने आते हैं, रात रंगीन करने आते हैं और यहाँ पे खेल होता है पैसों का। ये एक मसला हो सकता है, ये भी एक एंगल हो सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन के जांच पड़ताल में क्या एंगल निकलता है वो तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सिलीगुड़ी शहर के अंदर ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आपराधिक मामले बीते दिनों के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप अगर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ कहीं डिनर के लिए निकलते हैं तो आप कितने सुरक्षित हैं, हम कितने सुरक्षित हैं? क्योंकि सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें तो ये महफूज शहर माना जाता था, लेकिन आज के दिनों में सिलीगुड़ी शहर के अंदर अपराध की जो घटना सामने आ रही है वो लोगों को डरा रही है, वो लोगों को घरों में सिमटने के लिए बाध्य कर रही है और प्रशासन को इसमें मुख्य भूमिका निभाने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रशासन के रहते अगर अपराधी अगर सिर चढ़ के बोल रहा है तो ये प्रशासन की नाकामयाबी है। मार रहा था उसका, तो अपने ऑफिस से आया ना, तो मैं बोला तो पट्टी के मार रहा था, मार रहा तो मर्डर करके आ रहा होता है। ये लड़का मर्डर कर दिया, बोल लोग बोला था, तो मैंने मर्डर किया तो पट्टी के मारा उसने। जाके थाना में बोलो, उसको गाड़ी में घुसा के उसको लेके जाने की कोशिश करा था, कोशिश करा तो मैं हमने बोला तो कोशिश कर दो, सर को बोलो आएगा, तो जब मैं हल्ला करने लग गया झगड़ा हुआ, दोनों का मारा, क्या हुआ किसके बीच में ये हमको नहीं पता कौन था। किससे सुने? हम सुने हैं, पब्लिक को भी नहीं बता सकते हैं, झगड़ा हुआ सुन रहे हैं, क्या वो तुरंत लोग पता है। कितने बजे की घटना बताई जा रही है? रात 7:30 7 साढ़े 7। तो हमने ये भी सुना कि लोग डर के मारे आसपास से दुकान बंद करके चले गए थे, ऐसा था? ऐसा नहीं, हम लोग पता, हम तो थे ही नहीं ना, कैसे पता चलेगा? हम तो कल दुकान सवेरे बंद चले गए थे ना, झगड़ा होने से पहले चले गए थे। कुछ सुने चाचा? हम भाड़ा में गया हुआ, आप सुने कुछ भी? हम नहीं थे यहाँ पे, चले गए थे इसलिए। हम आपको यह बता दें कि ये ऐसा मसला है और खुले आम शाम के 7 साढ़े 7 बजे खुले आम लोग, क्योंकि ये देखिए काफ़ी व्यस्तम सड़कों में से एक माना जाता है, यहाँ पे एक गाड़ी रुकती है, कुछ लोग उस पर 3 व्यक्ति सवार से ही कुछ लोग आके
बीटी करने लगते हैं। तमाम जानकारी सामने कल आई थी और हम आपको यह भी बता दें, जानकारी यह भी मिल रही थी क्योंकि कैमरे के सामने आप समझ सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा भयभीत है। कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी कहने से पूरी तरह से बचता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों ने अपने दुकानों को बंद करके यहाँ से चले जाना ही उचित समझा। पुलिस कितने बजे आई? घटना तो 7-7:30 बजे का। 1 घंटे के बाद। 1 घंटा बाद आई, तो यही तो थाना है। हाँ, कल लड़ाई हुआ। तो फिर उसको कौन लेके गया थाना में? फिर पुलिस वाला, और वो जिसको मारा था वो तो भाग गया। तो पकड़ाया नहीं अभी तक? मालूम नहीं क्या हुआ। मतलब जिसने मारा वो भाग गया? नहीं, जिसने मारा वो इसमें से एक जन पकड़ा गया। नहीं समझी। बताता हूँ। 4 जन में से एक जन हाँ। पकड़ा गया पब्लिक से। अच्छा पब्लिक ने उसको फिर मारा। अच्छा। तो मार के मार उसको के लगभग उसको बेहोश कर दिया। हाँ, मरने वाला ठीक है। हालत में पहुंचा दिया। अधमारा कर दिया। हाँ जो मार रहा था उसको अधमारा किया पब्लिक ने। हाँ और जो पहले जो मार खाया था, हाँ। जो मुंह बांध के आया था, हाँ। वो तो जब पब्लिक उसको पकड़ा ना, वो गाड़ी में जो तो मुंह बांध के आया था क्या? ब्लैक कलर का एक स्कॉर्पियो मैं बताती हूँ, ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो आई थी जी। जिसमें 3 लोग थे, हाँ। वो लोग क्या अपना फेसेस कवर करके आए थे? नहीं, स्कॉर्पियो वाला अपना नॉर्मल था। हम लोग हाँ जो बाहर में से जो आया था लड़का लोग, हाँ। 4-5 लड़का लोग, उन लोग में से एक जन ने मुंह कवर कर रखा था, एक टोपी पहन रखा था, ऐसे था। हाँ। मैं तो एक ही जन को देखा सिर्फ मारते वक्त, मार रहा था उसको। पीछे स्कॉर्पियो का जो गेट है उसको खोल के पीछे जो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ था, बाहर से जो लड़का आया था मुंह बांध के, वो मार रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए इसी बात से कि प्रशासन कितनी ज्यादा सचेत है। जिस देश में आधे घंटे के अंदर आपके घर तक आंधी हो, तूफान हो, चाहे जो भी हो, आधे घंटे के अंदर पिज्जा पहुंच जाता है, यहाँ तक कुछ ही मीटर की दूरी भक्ति नगर थाने को यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा का वक्त लग गया। वो कौन थे लोग जिन्होंने अपने चेहरे को नकाबपोश बनाया हुआ था? किस मंशा से आए थे? क्या रंजिश थी? क्या बैर था? ये तमाम सवाल हैं। लोगों ने खुलेआम बीच सड़क पे उस व्यक्ति को पीटा जिसकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब है। अभी मैंने आपको बताया था कि उसको जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पे वो व्यक्ति जो पीटने के उद्देश्य से उस व्यक्ति को आया था, जो स्कॉर्पियो में बैठा था, उस व्यक्ति, हालांकि वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पिटे हुए व्यक्ति ने यहाँ से अपने आप को, ये जो गली आप देख रहे हैं, प्राप्त जो स्थानीय लोग हैं, ये तमाम जानकारी स्थानीय लोगों ने दिया है और इसी गली से होते हुए, चलिए मैं आपको उस गली तक ले जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया, जो यहाँ पे मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि इसी गली से पहले तो कुछ अज्ञात लोगों ने उसको पीटा और जब पीटने वाले व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पीटना शुरू किया तो उस पिटे हुए व्यक्ति ने इस गली का यहाँ से वो फरार हो गया। अब पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है, ढूंढ रही है, उसको तलाश रही है कि आखिर वो व्यक्ति गया तो गया कहाँ, वो व्यक्ति कौन था। ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि गाड़ी में एफ लगा हुआ था, लेकिन चेचिस नंबर से, इंजन नंबर से तमाम जानकारी सामने आ जाएगी। कहां से ली हुई थी, किस शोरूम से उस गाड़ी को निकाला गया था, तमाम चीज़ें प्रशासनिक लेवल की हैं, जिस पे प्रशासन के मुताबिक प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर ये जो अपराध दिन दुगुना और रात चुगुना फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, ये किसकी नाकामयाबी है?